को फंसा करे पागल होना कुछ नहीं है, ये सब पूरा कहीं पर पानी खाना जाके लोगों के खिलाफ पागल होना कुछ नहीं है, ये सब पूरा कहीं पर पानी खाना जाके लोगों के पागल होना कुछ नहीं है, ये सब पूरा। छत्तीसगढ़ को धान के कटोरा के नाम से जाना जाता है और किसानों के उस धान के कटोरे को छेद कर कुछ भ्रष्ट अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा डाका डालने का काम बखूबी किया जा रहा है। जिन किसानों के द्वारा खून पसीने से उपजाई हुई धान को मंडी के अधिकारी और निजी राइस मिलर की मिलीभगत से कैसे बंदरबाट किया जा रहा है, इसका आज हम खुलासा करने जा रहे हैं। राजधानी से महज 60 किलोमीटर दूर बलौदाबाजार जिले के ग्राम पंचायत तेलासी के धान मंडी में अधिकारियों के संरक्षण से फड़ प्रभारी और शाखा प्रबंधक मलर साहू ने सरकारी धान को चपरीद के सालासर राइस मिल में खपाने का प्रयास कर रहे थे। तभी ग्रामीणों की मदद से गिद्धपुरी थाना पुलिस ने धान से भरे वाहन और ड्राइवर को मिल के अंदर से धर दबोचा। इस घटना से विभागीय अधिकारियों में खलबली मची हुई है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। आप गाड़ी में बैठे हुए थे? नहीं बैठे थे। मलर साहू दिन बंधु गाड़ी में बैठकर खुद गया है, उनके साथ ड्राइवर था। मैं खुद गवाह चश्मदीद गवाह हूं सर। भरम नहीं है, खुद बैठा हुआ था सर गाड़ी में। मंडी के हिमालय और वाहन मालिक ने बताया कि धान मंडी के फड़ प्रभारी और शाखा प्रबंधक के मलर साहू ने ही माजदा वाहन क्रमांक CG 22 AC 9579 के मालिक उप सरपंच दीनबंधु और टाटा एस वाहन क्रमांक CG 4 HP 3072 के मालिक नरसोत्तम टंडन के वाहनों को किराए पर लिए। उप सरपंच दीनबंधु के माजदा वाहन CG 22 AC 9579 में खुद मलर साहू बैठकर 13 मार्च की सुबह करीब 7 बजे धान मंडी आए और कहा कि माजदा गाड़ी में 80 बोरी और टाटा एस में 75 बोरी धान भरने के लिए आदेश दिए हैं। हिमालय ने बताया कि माजदा गाड़ी में 80 बोरी धान भरने के बाद मलर साहू ने दूसरी गाड़ी टाटा एस वाहन क्रमांक CG 4 HP 3072 को कुरुद भाटा भेजने की बात कहकर बिना कोई सरकारी दस्तावेज लिए रवाना हो गए। गाड़ी तो मलर साहू ने ही लाया था, हम लोग को मालूम ही नहीं था। और जो कुछ भी होता है मलर साहू के द्वारा ही होता है कि कारण कि वो फड़ प्रभारी है। हम शार्टेज भरने के लिए तैयार हैं, कारण कि हमें 0% ही देना है मंडी को। ऐसी हमने स्टाम्प में लिखित में हम लोग का एग्रीमेंट हुआ था। यह गाड़ी अपन खुद किराए में लगा के, हम लोग पता नहीं बिन बंधु के गाड़ी खुद लगा के आए सुबह और गाड़ी टेका के है हम लोग किसी गाड़ी में लोड कर दो। पहले 70 कट्टा बोली से, उसके बाद 80 कट्टा बोली से। हमन हेमान बन हमन नहीं जानन कि कहाँ लेगी से। अब ये खुद बोली से एक गाड़ी लेहा लोड करो और एक चौरंगा भाटा वहाँ शार्टेज है उसके लिए लोड कर रहा हूँ, वो गाड़ी में उधर लेगना मैं वहीं मिलूंगा ऐसे के बोली से। तो ये लड़का ना ये गाड़ी में छोड़े ला रही से कर लड़का है, ये खुद बैठी रही गाड़ी में। अब ये कैसे झूठ बोल रहा है? हेमान ला फंसाए बर हेमान ला पता नहीं अनार के हाल मालूम नहीं है हमन ला। वहीं ग्रामीण शैलेंद्र करसायल और बसंत चेलक ने बताया कि धान से भरी हुई माजदा 207 में बैठकर मंडी के शाखा प्रबंधक मलर साहू को देखा। इसके बाद ग्रामीणों ने पीछा करते हुए चपरीद आरंग के सालासर राइस मिल में गए। तब वहां का नजारा चौंकाने वाला था। जैसे ही शाखा प्रबंधक मलर साहू ने राइस मिल के भीतर ग्रामीणों को देखा तो वे छुप गए। ग्रामीणों ने बताया कि मलर साहू की भूमिका संदिग्ध होने पर तत्काल पूर्व सरपंच चूड़ामणि गायकवाड़ को सूचना दिए। इसके बाद गिद्धपुरी पुलिस की टीम और ग्रामीणों द्वारा मिल के भीतर से सरकारी धान को बरामद करवाकर थाना लाया गया। आप गाड़ी में बैठे हुए थे? नहीं बैठे थे। नहीं बैठे थे। गवाह हूँ सर। ये मलर साहू दिन बंधु गाड़ी में बैठकर खुद गया है, उनके साथ ड्राइवर था। मैं खुद गवाह चश्मदीद गवाह हूँ सर। भरम नहीं है, खुद बैठा हुआ था सर गाड़ी में। किसान लोग भरम में रहेंगे क्या? थाना प्रभारी मनोहर कंवर ने बताया कि चपरीद के निजी राइस मिल में मंडी की धान को अवैध तरीके से बेचने की सूचना पर थाना स्टाफ को भेजकर वाहन सहित धान को जब्ती कर SDM को जांच करने प्रतिवेदन भेजा गया है। बसंत चेलक ग्राम तिलासी का एवं अन्य ग्रामीण
गाड़ी चपरीद में है करके बताए, वहाँ पकड़े हैं हम कृषि उपज मंडी मतलब धान उपार्जन केंद्र से ले गए हैं बेचने के लिए चोरी करके। ऐसे बताने पर हमको पुलिस की बल चाहिए तो मैं एक ASI को भेजा था, जाकर देखो बस करके। वहाँ से फिर उस गाड़ी को ला के वो थाना लाया गया और उनके आवेदन देने पर ड्राइवर अपना अजय महिलांग से धान 80 कट्टा गाड़ी से ही जब्ती किया गया। शाखा प्रबंधक मलर साहू ने उक्त आरोपों को नकारते हुए कहा कि 13 मार्च की सुबह 10 बजे तक मैं अपने घर पर ही था। मैं मंडी नहीं गया और न ही किसी गाड़ी मालिक से धान ले जाने के लिए संपर्क किया गया। उन्होंने कहा कि जब उन्हें 10 बजे के बाद में मंडी पहुंचने पर जानकारी हुई कि मंडी में काम कर रहे हिमालय द्वारा ही गाड़ी मालिकों से संपर्क कर किराए पर लाए थे और वाहन मालिकों से ही मिली भगत कर धान को बेचने के लिए मिल में गए हुए थे, जहां से गाड़ी पकड़ाई है। मैं न तो मंडी आया हूं, न ही धान को भरवाया हूं। जो भी चोरी का काम किए वे हिमाल और गाड़ी मालिकों द्वारा मिली भगत कर किया गया है। कल भैया मैं घर में था, इसके बारे में मेरे को जानकारी नहीं है। हाँ, लेकिन सुनाई में आया है कि जो धान यहाँ बहारन का धान है, बहारन को धान को ना ये लोग मिल में ले गए हैं। कौन लोग ले गए हैं मिल में? मिल में हिमाल लोग दिया है गाड़ी वाले को। हाँ, घर में ही था मैं सवेरे भी 10 बजे तक जानकारी हुआ कि धान एक गाड़ी वहाँ जो शॉर्टेज है। मेरे को जानकारी नहीं था कि एक गाड़ी 60 का है, कहा ना 76 कट्टा हिमाल लोग दिया। नहीं, मेरे को मिल जाने के लिए बोला था, इसमें मेरे को मालूम नहीं था मिल में छोड़ना है। बस बोले तो मैं इसके नाम पे ठीक है गाड़ी खाली तो ले जाओ, बस इसने बस बात हुआ था मेरे से। उन्हें उससे किराया से बात हुआ था ना, बेचने की कोई से बात नहीं हुआ है। मल्लर कह रहे हैं कि हिमालय के साथ मिल करके आप धान को परिवहन कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं सर, मल्लर कोई भी मेरे पास हिमाल कोई नहीं आया था मल्लर आया था। तो मल्लर क्यों ऐसा कह रहा है? अपने बचाने के लिए, सीधे अपने आप को बचाने के लिए कह रहा होगा। वो करीबन 8-9 बजे तक, और 9 बजे वहीं चपरीत पहुंच गए थे हम लोग। आपके साथ कौन कौन था? हेल्पर था एक, वो भी रामनाथ वो था और मैं था, और वो और कौन? वो मलर साहू। तेलासी से हाँ, तेलासी मंडी से सीधा चपरीत, कहीं नहीं रुके। कहीं नहीं रुके। और चपरीत में कहाँ पर आप लोग रुके फिर? मिल पे। किसके मिल में? मिल का तो पता नहीं नाम है। तो सलासर ऐसे कुछ टाइप का नाम बताया जा रहा है, क्या तुम्हें क्या है? होगा सर, पता नहीं मुझे। पहले भी जा चुके हो? हाँ। वो तो मंडी में लेगा गाड़ी को और हिमाल लोग को भरवाया मलर साहू ने, और मुझको धान धर के ले गए वहाँ चपरीद, और वहाँ से चपरीद से वापस आ गए। उसके बाद पुलिस गए तो गाड़ी को धर के ना लिए हैं। और वो कहाँ था फिर उस बीच में? वो गायब हो गया। कहाँ पर से? वहाँ चपरीद के मिल से। ये धान अवैध रूप से ये मलराम साहू जी जो है, जो प्राथमिक कृषि सहकारी समिति का तेलासी में उपार्जन केंद्र में, ये सब अवैध रूप से धान को चोरी करके ले जा रहा है। तो बड़े भैया मेरे को बोला कि गाड़ी तुरंत रिटर्न न करो और आकर मंडी में धान को तुरंत खाली करके गाड़ी को घर में वहाँ पर खड़ा करो, क्योंकि ये अवैध रूप से चोरी करके बेच रहे हैं करके मेरे को सूचना मिला उपार्जन केंद्र में। हिमाल लोग सब पूरे थे वहाँ। ग्राम पंचायत के वर्तमान सरपंच और निगरानी समिति के सदस्य रामेश्वर धीवर ने बताया कि इस घटना की जानकारी होने के बाद मैंने थाना प्रभारी से संपर्क कर जानकारी ली और इसके बाद मलर साहू से भी बात की, तो उन्होंने बताया कि 900 कट्टा धान रिजेक्ट हो गया है। झरन की धान को बेचकर पूर्ति करने ले जा रहे हैं। साथ ही RO नहीं कटाने की मलर द्वारा जानकारी दी गई। उनके इस कृत्य के लिए नाराजगी भी जाहिर की। समिति प्रबंधक जो है मलर साहू, उनसे मैं बात किया कि क्या बात हो गया यार करके, तो वो बताया कि भैया 900 कट्टा तो धान हम लोग मिल में भेजे थे, वो धान जो है रिजेक्ट हो गया है। तो उनकी भरपाई के लिए जो यहाँ धान जो झरन वाला जो धान है उसको हमने बेच करके उसमें पूर्ति करने के लिए हम लोग ले जा रहे थे। मैं उनसे बात किया कि अगर वो इस टाइप से है तो उस धान को वापस ले आना था और ला करके ये जो धान है उसको RO कटवा करके भेजना था। मैं मलर साहू से बात किया तो भैया वो बोले कि वो ऐसा नहीं हो पाएगा। तो भैया तो गलत है, इसलिए गलत है कि
भाई आरओ नहीं कटा है तो यहाँ से धान लीगल ले जाना है तो उचित नहीं है। सामने वाला जो सोचेगा तो वही तो चोरी का धान सोचेगा। जो भी किराया करके लाए प्रबंधक द्वारा लाया गया और प्रबंधक मुखिया है ये सारी गलत करके ये सिर्फ हमारे गांव के जो श्रमिक लोग हैं, मजदूर हेमाल हैं, इनको फंसाना चाहते हैं। अभी तक ऐसा कोई भी गाड़ी बिना प्रबंधक के आदेश के बगैर नहीं जाता। यहाँ से मोटरसाइकिल नहीं हिल सकता तो धान और गाड़ी ये लोग कैसे लगाएंगे और कैसे आ गया। हम लोग किराए वाले हैं। आप बोले, आप बोले, मेरे बच्चा कसम ये बोला। और उसके बाद जैसे मेरे को जानकारी मिला 15 मिनट बाद में एक गाड़ी जो बैठ के गया था वो गाड़ी पकड़ा गया चपरीद में पकड़ा गया गाड़ी। उसके बाद मेरे को जानकारी मिला तो मैं तुरंत ये भंडार के पास गया और जाकर गाड़ी वापस ला के मैं गाड़ी खाली करवाया। बिना कोई सरकारी दस्तावेजी प्रक्रिया अपनाए कैसे दिन दहाड़े बेधड़क सरकारी धान मंडी से परिवहन होना अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं, जिसके जिम्मे में किसानों की धान के दाने दाने का हिसाब रखा जाता है। उनके द्वारा ही इस तरह का कार्य को अंजाम देना कई सवालों को जन्म दे रहा है। हम बात कर रहे हैं तेलासी के धान मंडी की, जहां पर मंडी में पदस्थ फड़ प्रभारी शाखा प्रबंधक मलर साहू ने बिना छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ से मर्यादित से ट्रांसपोर्टिंग, डिलीवरी और आरओ ऑर्डर जारी कराए बगैर ही चपरीद के निजी राइस मिल में 80 बोरी धान को बेचने के प्रयास ने तूल पकड़ लिया है। ग्रामीणों ने सहकारिता विभाग के प्राधिकृत अधिकारी राजेंद्र कुमार मेहर के कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताते हुए कई तरह के आरोप उन पर मढ़ दिए। ग्रामीणों ने कहा कि तेलासी के धान मंडी हो रही भ्रष्टाचार और लापरवाही की शिकायत के सीईओ मेहर के पास कई बार की गई है, बावजूद इसके उनके द्वारा इस ओर कोई कार्यवाही नहीं की गई और हमेशा विगत 4 वर्षों से धान मंडी की शिकायत को नजरअंदाज करते आ रहे हैं। इसी का नतीजा है कि उनके इस लचर रवैये के कारण मंडी में आए दिन धान की चोरी हो रही है, जिसका आज जीता जागता उदाहरण है। इस मामले में लीपापोती करने के लिए 80 बोरी धान वापस मंडी में रखवाया गया है, वहीं दूसरे वाहन में 80 बोरी भरी गई धान थाने में जब्त है। ग्रामीणों ने सहकारिता विभाग के अधिकारी राजेंद्र कुमार मेहर पर तीखा प्रहार करते हुए धान मंडी में चोरी करवाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि लगातार हमारी शिकायत के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मंडी में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए कई बार आग्रह किए हैं, जो आज तक नहीं लगे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि हर वर्ष सीईओ मेहर ही चोरी करवाता है, साथ ही शासन प्रशासन की मिलीभगत भी दिख रही है। अभी हम मौजूद है तेलासी के कृषि उपज मंडी केंद्र में, जहां पर जो हुई घटना जिसमें 80 कट्टे धान की हेरफेर के मामले में जब्त की गई गाड़ी और धान को थाने में रखी गई है, गितपुरी थाने में रखी गई है, उसी की पूर्ति करने के लिए शाखा प्रबंधक मलय साहू के द्वारा इस तरह से कार्रवाई की जा रही है कि ये गाड़ी को अभी तुरंत तत्काल यहाँ लेकर के आया गया है। ये वाहन चालक और गाड़ी मालिक हमारे साथ यहाँ मौजूद है, हम उनसे पूछते हैं कि कहाँ से धान और किनके निर्देश से लेकर के आया गया है। साहू जी के पास लाया सर, वहाँ कुटेला से, महासमुंद कुटेला मंदिर से, कुटेला से। कौन साहू से? मलर साहू सर। क्या बोल करके ये धान ले आए, कितना लाए? क्या सर, ये रिजेक्ट माल है, वहाँ नहीं चला करके यहाँ भेज दिया है। 80 कट्टों की पूर्ति करने के लिए मलर साहू प्रबंधक द्वारा तुरंत पूर्ति के लिए आज के डेट में 80 कट्टा भरपाई के लिए लाया गया है और अपने बचने के लिए पूरा अपना जोर लगा रहे हैं, जोर आजमाइश कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई छुप नहीं सकता, पकड़ा कर रहेगा। अवैध धान बेचने के लिए चपरीद में धान बेचने के लिए 80 कट्टा को ले गया था, उसको पूर्ति के लिए आज के डेट में यहाँ पर गाड़ी में 80 कट्टा को लाया है। यहाँ तत्काल हमने पकड़ा और देखा। ये पूरा शासन प्रशासन और थाना प्रभारी और सोसाइटी प्रबंधक जितना भी यहाँ सोसाइटी में जो अपना देख रेख कर रहे हैं, सभी का मिली भगत है। कल हम लोग गाड़ी पकड़े, गाड़ी बाहर गया था राइस मिल, अब उसको खाना पूर्ति के लिए कहाँ से फिर धान वो आ गया यहाँ। ये पूरा जांच का विषय है, पूर्ण रूप से हम जांच किया जाना चाहिए। हम दम के चोट में बोल रहे हैं और कोई जांच में लापरवाही करेंगे तो हम धरना प्रदर्शन भी करने के लिए तैयार हैं। अब इसमें सर प्राधिकृत अधिकारी भी का मिली भगत है, जो मेहर साहब है वो उसका क्योंकि निर्देश मिला हुआ है मलर प्रबंधक को, इसलिए उन्होंने खाना पूर्ति के लिए 80 कट्टा लाया है उपार्जन केंद्र तेलासी में। 100% उसका हाथ 100% है, क्योंकि 3-4 साल हो गए यहाँ पूरा इतना गड़बड़ी है कि पूरा टोटल मेहर जो साहब है ना, जो सीओ जिला सीओ सहकारी समिति का, उसका 100% हाथ है, उसका आदेश में सब लोग काम कर रहे हैं।
यहाँ पर कुछ लोग और मौजूद हैं, हम उनसे पूछते हैं कि एक जांच टीम तो गठित की गई है जिसमें मेहर जो प्राधिकृत अधिकारी है उसको भी जांच टीम का एक हिस्सा बनाया गया है। उसको लेकर के क्या इन लोगों की प्रतिक्रिया, उसे हम बात करते हैं। आप कुछ बोल रहे थे मेहर को लेकर के। हाँ, मेहर साहब को मैंने पहले भी बताया था सर, ग्राम सभा के किसानों को सम्मेलन में यहाँ CCTV लगाओ और कैमरा लगाओ, लेकिन उन्होंने नजरअंदाज करते हुए हर साल चोरी होता है करके पहले से अवगत करा दिया गया था। उसके अभिज्ञता जताते हुए ऐसा लापरवाही किया है, ना CCTV लगाया है, ना इलेक्ट्रॉनिक कांटा लगाया है, ना किसी चीज का ढंग से व्यवस्था किया गया है और लापरवाही करके यहाँ हर साल चोरी का अंजाम दिया जाता है उपार्जन केंद्र तेलासी में, पंजीयन क्रमांक 1533 में सर। तो देखा आपने कि किस तरह से लेकर के लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश है कि 80 कट्टा धान जहां पे जब्ती करके थाने में रखी हुई है, उसी की भरपाई करने के लिए मलर साहू के द्वारा 80 कट्टा बोरी से लदी हुई एक गाड़ी को लेकर के आया गया है। हम आपको दिखाते हैं कि गाड़ी को लोड करके इस मंडी केंद्र है तेलासी का, वहां पर लाया गया है। गाड़ी नंबर है CG04 NE 7235। इस गाड़ी में आप देख सकते हैं कि पूरा धान लदी हुई है और इस धान को बताया जा रहा है कि खाना पूर्ति करने के लिए और इस जांच से बचने के लिए और इस कार्रवाई से बचने के लिए मलर साहू के द्वारा कई प्रकार के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। कैमरामैन अमीन कुरैशी के साथ चमन प्रकाश, VIP न्यूज़ तेलासी। सहकारी बैंक वटगन के शाखा प्रबंधक प्रहलाद पटेल ने बताया कि खबर प्रकाशित होने के बाद खाद्य विभाग द्वारा 4 सदस्यीय जांच दल बनाई गई है, जिसके द्वारा हर पहलुओं पर जांच की जाएगी। अब उच्च अधिकारी द्वारा खाद्य कलेक्टर के द्वारा एक जांच टीम गठित की गई है सर। अब इसके बाद जांच के पश्चात ही इसका फाइनली पता चल पाएगा कि वास्तविक क्या है। सर ये जाँच टीम में 3 विभाग के हैं। खाद्य विभाग के खाद्य निरीक्षक यादव सर हैं, सहकारिता विभाग के सहकारिता विस्तार अधिकारी मेहर साहब RK मेहर, और बैंक से शाखा प्रबंधक और पर्यवेक्षक, 4 संयुक्त जांच टीम गठित की गई है सर। सारी पहलों पे ध्यान देके पूरी टीम के साथ, जांच दल टीम के साथ विचार विमर्श करके जो भी बिंदु है उसको आगे बढ़ाएंगे हम लोग सर। सुपरवाइजर RK वर्मा ने बताया कि कहीं पर भी धान शॉर्ट होने की जानकारी मिलती है तो उसे पूरा करने के लिए एक विधिवत प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिसमें TO DO जारी होता है। इसके बाद धान की परिवहन की जाती है। यदि इसका पालन मलर साहू ने नहीं किया है तो वे गलत है, इस पर कार्रवाई होगी। अब CPS के माध्यम से TO DO जारी होगा तब उसमें धान का परिधान होगा, ऐसे लीगल नहीं होता। उसका गलत मतलब लोग परिधान कर रहे थे। तो मलय पर क्या कार्रवाई हो सकती है? मलय पर ये कार्रवाई होगी कि हम लोग देखेंगे कि वास्तविक में क्या धान है, किसके द्वारा जब्ती किया गया है, कैसे ले जा रहा था। ग्राम पंचायत तेलासी के धान उपार्जन केंद्र क्रमांक 1533 से 2 अलग अलग वाहनों में धान लोड करवाकर खुद मंडी के सरकारी कर्मचारी, जिनके जिम्मे शाखा प्रबंधक और फड़ प्रभारी हैं, उनके द्वारा चपरीद आरंग के एक निजी राइस मिल में धान खपाने का प्रयास किया जा रहा था और वो पकड़ाया भी गया। इसकी जानकारी जब VIP न्यूज की टीम को लगी तब हमने राजधानी से ग्राउंड जीरो पर गए और कई चौंकाने वाले तथ्यों के बारे में जानकारी ली। 2 दिनों तक चली हमारी इस पड़ताल में ग्रामीणों से हुए सवाल का जवाब ढूंढने और उसकी तह तक जाने का प्रयास VIP न्यूज ने किया। जब VIP न्यूज की टीम पड़ताल करते हुए चपरी दारंग के सालसर राइस मिल में दस्तक दी तो वहां पर भी मामला संदिग्ध नजर आया। रविवार यानी 13 मार्च की सुबह शाखा प्रबंधक मलर साहू, हेल्पर रामनाथ और ड्राइवर अजय महिलांक के मौजूदा 207 वाहन क्रमांक CG 22 EC 9579 में भरकर 80 बोरी धान बेचने या वजन कराने के फिराक में गए हुए थे। तभी ग्रामीण और पुलिस को देखकर मलर साहू फरार हो गए। बताया जा रहा है कि मिल में गाड़ी का धर्मकांटा में वजन कर गाड़ी खाली होने के लिए लाइन में खड़ी हुई थी। सुबह हिमाल लोग नहीं पहुंचने की वजह से ग्रामीण और गिद्धपुरी थाना पुलिस ने मिल के भीतर धान से भरे हुए वाहन बरामद कर लिए थे। वहीं हमारी पड़ताल में मिल के अंदर एक और चौंकाने वाली जानकारी हुई। मिल के मैनेजर के पास रखी हुई जिस डायरी में प्रतिदिन आने वाले वाहनों की गाड़ी नंबर, वजन सहित कई अन्य जानकारी लिखी हुई रहती थी। जिस दिन 13 मार्च को CG 22 AC 9579 नंबर की गाड़ी बरामद हुई थी, उस दिन के पन्ने डायरी से गायब कर दिए गए थे। वहीं जब हमने मिल के मैनेजर और मालिक राकेश टाटटिया से जानकारी ली तो उन्होंने कहा कि मैं आधे घंटे में पहुंच रहा हूं, सब रखा हुआ है, मैं आकर आपको जो देखना है दिखा दूंगा।
हम चपरीत के उस राइस मिल में पहुंच गए हैं जहां पे विगत दिनों एक 80 कट्टे से भरी हुई धान से लदी हुई गाड़ी आई हुई थी। हम उसी चपरीत के सलासर राइस मिल में पहुंचे हुए हैं जहां पर इस गाड़ी को बरामद किया गया था। पुलिस की प्रशासन की टीम यहां आई हुई थी और उस गाड़ी को यहां से बरामद करके गितपुरी थाना ले जाया गया। लेकिन बताया जा रहा था कि उस गाड़ी को खपाने के लिए मलर साहू शाखा प्रबंधक के द्वारा इसे लेकर के खुद लाए हुए थे। उसके बाद जैसे ही उनको भनक लगी कि टीम यहाँ आने वाली है, वो फरार हो गए। आसपास के उपार्जन केंद्रों से भी गाड़ियाँ आए हुए हैं। यहाँ के जो मैनेजर हैं हम उनसे हम बात करेंगे। तो हमारे पास यहाँ जो मिल के मैनेजर हैं उनसे बात करते हैं कि क्या हुआ था उस दिन जिस दिन गाड़ी आई हुई थी, जिस दिन माल बरामद हुआ था आपके यहाँ से। सर जी, मैं उस टाइम ड्यूटी आया नहीं था। सिक्योरिटी गार्ड हमारा छुट्टी में थे, उनका भी ऑन ड्यूटी नहीं हुआ था। गेट हमारा खुला हुआ था। जो गाड़ियाँ हमारी समितियों में धान की कांटे के लिए आती है उनके लिए गेट खुला हुआ था। गाड़ी आए और आके गाड़ी खड़ी कर दिए। सुनने में ऐसा आया, मैं था नहीं उस टाइम। और गाड़ी खड़ी करके ड्राइवर उतर के कहीं दूसरी जगह चले गए। जो ग्रामीण उनके पीछे करते हुए आए थे उसने उसको पकड़ के फिर शायद पुलिस थाने में फ़ोन करके फिर गाड़ी यहाँ से निकाल के लेके गए हैं। जब्ती की है जो की है, यहाँ से लेके चले गए गाड़ी। 10 किलोमीटर दूर है धर्मकाटा, आरंग बिहार में, और इधर आगे जाएंगे तो खरोरा। इसलिए इधर समितियों का जो भी धान है समिति वाले का, वो यहीं से ही काटा करा के लेके जाते हैं। क्या उसके लिए वैध कागजात होनी चाहिए? यदि कोई गाड़ियाँ आती है, किसी उपार्जन केंद्र से गाड़ियाँ आती हैं आपके राइस मिल में, तो उसके लिए क्या उसके पास कागजात होनी चाहिए? सर, ज़्यादातर तो उपार्जन केंद्रों से जो गाड़ियाँ आती है उन गाड़ियों के साथ में समिति के स्टाफ आते हैं कांटा कराने। तो समिति के स्टाफ समझेंगे उसके पास कागज़ लेके दिए हैं नहीं दिए हैं। समिति में ही स्कैन किया जाता है, फ़ोटो करते हैं, उसके बाद उसका ऑनलाइन डीएम निकाल के फिर गाड़ियाँ निकाला जाता है, जहाँ तक मेरी जानकारी में। 13 तारीख का जो आपके धर्मकांटे में जितनी गाड़ी रजिस्टर्ड एंट्री हुई थी वो मिल पाएगा क्या? आप रुको, पैसा मैं आ रहा हूँ, आधी घंटा बैठना पड़ेगा आपको। मैं जो अच्छा आपको दिखा दूंगा जी। जिस तरह से ये प्रबंधक जो है वो बता रहे हैं कि वो गाड़ी खुद मलर के द्वारा लेके आने की बात कही जा रही है। वो कहाँ ले जाते, क्या करते, इसकी उनकी जानकारी नहीं है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं जिस तरह से आरोप मिलर प्रबंधक और मिलर के द्वारा लगाया जा रहा है, मिलर पर लग रहे हैं, इसे लेकर के भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं जब हमने सालासर मिल के मालिक उनका पक्ष जानना चाहा तो कोई भी बात कहने से इनकार कर दी। डायरी से पन्ने गायब होने के बारे में पूछने पर कहा कि सब रखे हुए हैं, जहां लगेगा वहां दिखा दूंगा। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि दाल में काला है या पूरी की पूरी दाल ही काली है, जो जांच का विषय है। 13 तारीख चूंकि वो जो पर्ची देखे हैं, हाँ जी, चूंकि घटना 13 तारीख की, पुलिस वाले आपके यहाँ से 13 तारीख को गाड़ी जब्ती करके लेके गए, हाँ जी, आपके राइट, हाँ जी। तो 13 तारीख का वो चूंकि जो गाड़ी नंबर है CG22 AC 9579, यस, तो वो गाड़ी का कहीं आपके यहाँ कुछ ना, बिल्कुल नहीं। आप जब को जहाँ प्रूव कर देंगे जी, सारा कांटा लेके चले जाएंगे बस। और बोलो, नहीं, कांटा लेने की बात नहीं है। वो तो 13 तारीख का, चूंकि आपके पास 14 तारीख का है। मेरे पास सारी रिकॉर्ड है, आपकी चिंता मत करो जी। जहाँ को वही दिखा देंगे जी। थोड़ी रिकॉर्ड हम आपको इसका मदरबोर्ड ले जाके दिखा देंगे। इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते ना जी। मदरबोर्ड में सारी चीजें आ जाएगी। वो गाड़ी हमारे कांटा नहीं हुई ना, हमारे गाड़ी वो आई, सिर्फ कांटा कराने आई थी। अंदर घुसा, गेट खुला था, अंदर घुस गया। बाद में पता लगा ड्राइवर 5 मिनट से बैठा, मुझे ध्यान नहीं कितने मिनट बैठा हुआ है, उठ के भाग गया। मंडी से धान चोरी प्रकरण के लिए खाद्य विभाग बलौदाबाजार द्वारा बनाए गए जांच दल में सहकारिता विभाग सहकारिता विस्तार अधिकारी राजेंद्र मेहर, सहकारी बैंक वटेगन के शाखा प्रबंधक प्रहलाद पटेल, सुपरवाइजर RK वर्मा और खाद्य निरीक्षक शीतलेश यादव को संयुक्त जांच टीम का हिस्सा बनाया गया है। सहकारिता विस्तार अधिकारी राजेंद्र मेहर ने बताया कि धान मंडी में फिलहाल भौतिक सत्यापन किया गया है। अखबार में छपी खबर के अनुसार टीम जांच कर रही है। भौतिक सत्यापन के बाद समिति के अन्य लोगों का बयान लिया जाएगा। हम लोग अभी भौतिक सत्यापन और अन्य पेपर वर्क कर रहे हैं। न्यूज़पेपर में प्रकाशित जो खबर है उसकी कटिंग के साथ हमको जांच दल गठित की गई। उसमें अन्य कोई भी निर्देश नहीं है, केवल यही है कि न्यूज़पेपर में प्रकाशित खबर के अनुरूप जांच दल गठित की गई है, उसके अनुरूप हम जांच कर रहे हैं। पूर्व सरपंच और जनप्रतिनिधि चूड़ामणि गायकवाड़ ने बताया कि जांच टीम आई हुई थी। उन्होंने अखबार में लिखे उन मुद्दों पर किसी भी प्रकार से किसी से कुछ नहीं पूछा। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए जांच की जा रही है। मुझे तो बिल्कुल इन लोगों के ऊपर शंका है, क्योंकि ये लोग जो है न तो हमारे शिकायत के आधार पर जांच ही नहीं की है यहाँ,
गोल मटोल मतलब अपने क्या बोलते हैं सहकारी समिति की बेइज्जती ना हो या खाना पूर्ति करने के लिए आए हैं, ऐसा लगता है मुझे मेरे हिसाब से। क्योंकि जिस तरीके से पेपर की बात कर रहे हैं, पेपर के आधार पे आए हूँ, जो बात लिखा है पेपर में, उन सारे मुद्दों में, उन सारे बिंदुओं पे कोई चर्चा ही नहीं हुआ यहाँ। हाँ, वो तो अपने हिसाब से खाना पूर्ति कर रहे हैं। आज इस हमारे खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आगे इससे जुड़ी और खबरों को लेकर हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।